आपका स्वागत है और बात अब यहाँ पर गेहूं की करेंगे, जहां पर दो बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि बुआई के आंकड़े अब यहाँ पर 25% दिसंबर में अब तक ज्यादा हैं पिछले साल के कंपैरिजन से। और दूसरी बात ये कि इवन एज हमने देखा है कि इस बार गेहूं की यहाँ पर कमी है ओपन मार्केट में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी तक यहाँ पर इसको लेकर कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर निकल के आई है कि शायद यहाँ पर OMSS के जरिए गेहूं की बिक्री सरकार कर सकती है। 20 से 30 लाख टन गेहूं बाजार में आ सकता है और भाव भी यहां पर सूत्र बताते हुए नजर आए हैं कि 2250 रुपए प्रति क्विंटल का भाव यहां पर शायद तय किया गया है। आपको बता दें कि ये सब सूत्रों के हवाले से खबर है। बाजार इसको मांग रहा है, एक्सपेक्ट भी कर रहा है, लेकिन कोई क्लियर नोटिफिकेशन या ऑफिशियल इसके बारे में स्टेटमेंट फिलहाल देखने को नहीं मिली है। हमारे साथ संजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे ये FCI की जो खबर बाजार में चल रही है उसके ऊपर ही जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। ऐसा है कि जब से ये साल शुरू हुआ है, दिस हैज बीन वन ऑफ द वेरी इवेंटफुल इयर्स आई वुड से। पहले तो सरकार ने एक्सपोर्ट खोल दिया, फिर बंद कर दिया, और उसके बाद आंकड़ों के बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है, और उसके बाद OMSS की भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये प्राइसेस जो मार्केट में मूव कर रही हैं वो उस बेसिस पे कर रही हैं। और एक और जो इंटरेस्टिंग रीजन है जिससे गवर्नमेंट अभी तक अनाउंस नहीं कर पाई अपनी OMSS, वो दो है मेरे हिसाब से। एक तो गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो OMSS नहीं है जी। उनकी प्रायोरिटी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आए गुजरात में तो ठीक आए, हिमाचल में इतने अच्छे नहीं आए, तो गवर्नमेंट बड़ी सीरियसली लेती है। तो वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मेरे हिसाब से कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि 18 महीने रह गए हैं अगले इलेक्शन के लिए। एक तो ये बात है। अब जब अगर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रखते हैं तो उनके पास बकाया स्टॉक जो पड़ा है उस पे थोड़ा स्ट्रेस है, मगर उसके अलावा उनके पास है स्टॉक अभी देने के लिए। अब एक इसके बीच में गुगली और आ गई इस साल, जो इस साल अनाउंस कर दिया कि जो विंटर्स हैं वो थोड़ी वार्मर चल रही हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। वो क्लाइमेट चेंज वाले भी दुनिया की कहानी चलती है। अब उसको देखते हुए गवर्नमेंट को ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि अगर हम OMSS खोल देते हैं तो कितना दें और क्या दें जी। और तीसरी एक और उसमें अजीब सी बात जो आई, जो कि इतनी रेलेवेंट नहीं है बट है कुछ हद तक, वो ये है कि फूड सेक्रेटरी चेंज हो गए। अब जो नया फूड सेक्रेटरी आता है उसको अपने आप को समझने में, करने में थोड़ा सा टाइम लगता है जी। तो मैं समझता हूँ उससे भी डिले चल रही है। तो ये सारी चीजें करते हुए एवरी डे देयर इज अ न्यू एक्सपेक्टेशन, कोई अनाउंसमेंट है। अभी कभी जॉइंट सेक्रेटरी ने ये बोल दिया, फूड सेक्रेटरी ने ये सुना है, बोला है, इस तरह की बातें चल रही हैं। बट गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। इसकी वजह से OMSS की जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, गवर्नमेंट पर सबसे बड़ा स्टॉक है यहाँ पे, और जैसे जैसे स्टॉक कम हो रहा है, नाउ आई टेल यू add to this another confusion. Another confusion is that the wheat stocks are reducing over the year. Absolutely, this is towards we're coming towards the lean period. तो लीन पीरियड खत्म होगा आपका जाके मार्च अप्रैल तक, तो नई क्रॉप नहीं आती। मार्च में आना शुरू करती है मध्य प्रदेश या मैं समझता हूँ गुजरात में आती है, तो वो भी है। और साउथ में कुछ मिले हैं जो समझती हैं कि हमारे पास 2-2 महीने के स्टॉक्स पड़े हैं, वो वहां का साउथ का है। साउथ में और नॉर्थ में भी कुछ थोड़ा सा अंतर रहता है जी। नॉर्थ में क्या है, क्योंकि वीट की क्रॉप होती है तो मिल्स आर हैंड टू माउथ, सो यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा है नॉर्थ में वीट की अवेलेबिलिटी के बारे में। अच्छा, let me tell you the last thing in this. The last thing in this is government is not bothered about the prices. They feel that the prices in India are lower than the prices outside of the country, and keeping the view that they want the farmers to have a good income, they are not so stressed. Absolutely. But Sanjay ji, the only thing that stresses them is अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी का इशू है जी, और उसके ऊपर वो जज नहीं कर पा रहे कि गवर्नमेंट अगर वीट लाती है तो उससे अवेलेबिलिटी के अलावा कोई इलाज है कि नहीं, उसके अलावा इलाज है कि नहीं। संजय जी, इलाज है तो प्राइसेस के ऊपर भी आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज अगर FCI का गेहूं बाजार में आता है जो कि एज ऑफ नाउ हम 2 से 3 मिलियन टन देख रहे हैं, कितना फर्क पड़ जाएगा उससे प्राइसेस पे? फर्क पड़ेगा, एकदम फर्क पड़ेगा। अब पहली बात ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि ये देश ना जो सा चल रहा है वो कोई, हमने इतने प्लान बना लिए, सब कुछ कर दिए, मगर कल का पता नहीं है। हमारे को ये नहीं पता कि अगर FCI आती है आज की डेट में वीट लेके मार्केट में, क्या उनकी जो अनाउंस्ड पॉलिसी है उसके हिसाब से 22 रुपए किलो के ऊपर आएगी कि नहीं आएगी।
अगर वो आएगी तो बहुत बड़ा फर्क आएगा। अब दूसरी बात, अगर आती भी है, कितनी वीट देती है, अगर वो ये होगा जरूर कि द मोमेंट दे अनाउंस देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इम्पैक्ट। अब जब खरीदने जाओगे तो जो हम लोगों को जो खबर मिल रही है वो ये है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो वीट खुल के नहीं देगी जैसे हर साल देती थी जी। वो देगी कोटे बांध बांध के, थोड़ा थोड़ा देगी सबको। अगर थोड़ा थोड़ा सबको देगी तो वीट भी दे दी और फायदा भी नहीं कुछ हुआ। फायदा उसी को हुआ जिसने, अगर मिल्क की रिक्वायरमेंट महीने की 2000 टन की है, अगर आप उसको 200 टन दे देते हो हाँ जी। तो क्या इफेक्ट होगा? वो तो उसी को ऊंचा करके बेचेगा ना। एफसीआई को इफेक्ट होगा इसका। एफसीआई को थोड़ा सा, जो अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी इज कि एफसीआई वांट्स टू मोनोपोलाइज, दे वुड लाइक टू कंट्रोल द प्राइस देयर ओन stocks and give it where they want to give it, where they feel that it is important. Absolutely. I don't want to say anything beyond this. तो संजय जी, एब्सोल्युटली आपसे बात करके हमेशा बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है। जो डिटेल्स यूजुअली हम नहीं देख पाते हैं वो एंगल्स भी आप देखते हैं, तो क्लियरली काफी कुछ है गेहूं में। हेडलाइंस के नीचे जो फाइनल डिटेल्स हैं वहां पर फिलहाल नजर रखने की जगह है। लेकिन इसी के साथ अब यहाँ पर पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं निर्मला सीतारामन, सीधा उनके पास चलते हैं। I will answer. You can always stop me, sir, when I'm wrong. So, Indian rupee has been strong against every currency. And that is proved, and I can read the records. As regards just the US dollar, because the US dollar, because of the policies adopted by the US Fed, is getting stronger and stronger. That has been explained. Now, as regards the foreign exchange reserve, Reserve Bank has used foreign exchange reserve that it has to intervene in the market only to make sure that the dollar and rupee fluctuation doesn't go too much. In the sense, volatility of that kind of a fluctuation becoming too much can lead to very many different consequences. So foreign exchange reserve to some extent was used by the Reserve Bank. But today you find in the last couple of weeks more reserves, the reserve going up, it's increasing because of the flow of FDIs and FIIs. Now each one of us can always prefer one over the other, FDI better than FII, FII better than FPI, all this can happen, but that is left to the wisdom of the market. But the fact remains that our reserves are also going up. इसीलिए at this time to talk that foreign exchange, the rupee depreciation, or reserves coming down, or FDIs, people are running away, no investor wants, that's absolutely not proven by data. I would request the honorable member to have a good look at the data to see how FDI is coming into India now in a big way. Among all the emerging markets, India receives more than 50% share of everything which goes to emerging markets. So a bit more data. Of course, data is available in my answer, and more is available in the public domain. Isliye honorable member should please. Sir, therefore, the kind of interference with honorable leader of the opposition, sir, I would appeal to you. आप तो बोलिए आपका जवाब। मेरा गला भी, you know, it's my vocal cords are tearing by the level of his guttural powers, sir. I can't match up the vocal powers of the opposition. आप पूरा जवाब दें। जवाब दे दिया सर। हो गया। एक बात सुनिए, एक मिनट प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए, मैंने सर प्लीज एक मिनट बैठिए, सब बैठिए, बैठिए, आपको नहीं। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, ये प्रश्नकाल है और माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इस जाति से आता हूं, इस धर्म से आता हूं। ये सदन के अंदर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, न यहाँ जाति के आधार पर न यहाँ धर्म के आधार पर चुनकर आते हैं, देश की जनता चुनकर आती है। कभी भी ऐसे शब्दों का यूज सदन में नहीं ले कोई भी, नहीं तो मुझे ऐसे सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। प्लीज बैठिए और आप अपनी भाषा